दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। साथियों, मैं आज आपको स्टोरी सुना रहा हूँ दुधवा नेशनल पार्क के मैन ईटर टाइगर्स की। मैन ईटर टाइगर्स वो वाली मैन ईटर टाइगर्स जिसने कि 22 ह्यूमन बींग को मारकर खा लिया था। और इससे पहले मैं आपको इसके 2 एपिसोड सुना चुका हूँ और ये मेरा तीसरा एपिसोड है। और पहले 2 एपिसोड में जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो टाइगर्स का जन्म इंग्लैंड के चिड़ियाघर में हुआ था और वहाँ उसका नाम जैन था। और फिर उसको हिंदुस्तान लाया गया और वहाँ पे बिली अर्जुन सिंह ने अपने फार्म टाइगर हेवन पे रखा और उसको जंगल में छोड़ने पर एक फिल्म भी बन रही थी। और वो कैसे वो एक मेल टाइगर के साथ घर छोड़ के चली गई, ये सारा कुछ मैंने आपको पहले बताया है। और कैसे उसने अकबर को मारा और एक मजदूर को मारा, और उसके आगे का एपिसोड अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो दुधवा नेशनल पार्क है, ये सुहेली नदी का जो बॉर्डर था वहाँ, उसके बाद में गन्ने की खेती शुरू हो जाती थी और वहीं पर विली अर्जुन सिंह का फार्म था। और उसके लेफ्ट साइड से ही एक जंगली नाला बहकर उसमें आकर मिलता था और वो जंगली नाले का नाम था न्योरा नाला। और न्योरा नाला और शारदा रिवर जब आपस में मिल जाते थे तो उसके बाद में वो बहते हुए आगे जाकर के शारदा नदी में अंदर जाके मिल जाते थे और फाइनली शारदा नदी आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो साथियों, उस अकबर को मारने के बाद में उसने बाद में एक गाय को मारा। और गाय को मारने के बाद में कभी वो टाइग्रेस तारा जंगल में चली जाती थी और कभी वो खेतों में आ जाती थी। और खेतों का मतलब गन्ने के खेतों में। और दोस्तों, ये जो गन्ने के खेत होते हैं, ये टाइगर को एक तरह से जो बांसों का झुरमुट होता है ना, उसका आभास देते हैं। टाइगर का जो फेवरेट एरिया होता है रहने का, वो होता है बांसों का झुरमुट। तो झुरमुट होता है दोस्तों, वो टाइगर को बहुत पसंद होता है। और गन्ने के खेत उसको वैसा ही कुछ आभास देते हैं और उसका फर्क नजर नहीं आता। हालांकि ये अंतर जंगली हाथी को खूब नजर आता है, क्योंकि जंगली हाथी शाकाहारी है और वो गन्ने के खेतों में गन्नों को खाने आता है। उसकी मिठास से वो प्रभावित होता है, उसका फेवरेट फूड होता है जंगली हाथी का। और लेकिन ये जो टाइगर्स होते हैं, ये इसमें छिपके रहते हैं। उसका कारण ये होता है कि इन गन्ने के खेतों में जंगली सूअर आते हैं, हिरन आते हैं चरने के लिए, और उनके पीछे पीछे जो जंगल के किनारे जो बाघ होते हैं वो भी आ जाते हैं। बाघ मीन्स टाइगर, वो भी आ जाते हैं। और ये जो तारा थी, ये तो वैसे ही उसका इलाका था, क्योंकि बचपन में ये टाइगर हेवन में ही रही थी। और जैक्सन और लल्लू उसकी केयर टेकिंग करते थे, उसको नहलाते धुलाते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद में जो तारा थी, उसने एक एक करके कितने ही किसानों को, कितने ही मजदूरों को उसने मारा। और एक बार 2 मजदूर इकट्ठे जंगल में गए थे लकड़ लेने के लिए। और जब वो लकड़ लेने के लिए गए तो वहां पर वो दोनों इस तारा के शिकार हो गए। और ये माना जाता है कि उस समय तारा अकेली नहीं थी, तारा के साथ में उसका जोड़ीदार वो मेल टाइगर भी था। और उन दोनों ने मिल करके उन दोनों मजदूरों को मार दिया और मार के खा लिया। और शाम के 4 बजे तक जब वो घर पे नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश की गई और उनकी आधी से ज़्यादा बॉडी खाई जा चुकी थी और वो बरामद करके उसको लाया गया। उसके बाद में और भी उसने 1-2 मजदूरों को मारा। ऐसे करते करते घटना चक्र आगे बढ़ता चला गया और उसका टेरर बढ़ता गया। और एक दिन एक फार्म, जो गन्ने का फार्म हाउस होता है, उसका मालिक था, उसका नाम था लाभ सिंह, ओनर था वो। और जब वो अपने गन्ने के खेतों की तरफ गया किसी काम से, तो वहाँ पर उसको ही जो तारा थी उसने मार के खा लिया। दरअसल में दोस्तों ऐसा होता है कि ये जो टाइगर होता है, इसकी जो चाल होती है, टेंडेंसी होती है किल करने की, इसके 2 डिफरेंट वे होते हैं। एक तो वो पीछा करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि छिपकली की तरह पीछा करती है। उसको इंसानों में और जानवरों में फिर कोई ज़्यादा फर्क नहीं वो महसूस करते जब टाइगर मैन ईटर स्टैब्लिश हो जाता है। जब टाइगर एक नॉर्मल टाइगर होता है, वो तो इंसान से डरता है, उसका सम्मान करता है और उसको जल्दी उस पर अटैक नहीं करता।
लेकिन जब टाइगर मैन ईटर हो जाता है तो उसका व्यवहार उसके साथ जानवर जैसा ही होना शुरू हो जाता है। और यहाँ तो वो उसका पीछा करता है छिपकली की तरह, रैंक का जैसे छिपकली चलती है पेट सटा के जमीन के साथ। या फिर जब वो देखता है कि जो उसका शिकार है, शिकार मीन्स ह्यूमन या कोई भी, उसकी तरफ आ रहा है बढ़ता हुआ, तो वो घात लगा के छिप जाता है। वो घात लगा के छिप जाता है, यही दो इसकी टेंडेंसी होती है। और एक लंबा चेस करके कभी भी टाइगर पकड़ता नहीं है। टाइगर चेस जरूर करता है, पहले वो पास पहुंचने की कोशिश करता है, जब उसकी रेंज में आया था तब वो उसको भाग करके पीछे से पकड़ता है, और कई बार अचानक पकड़ लेता है। कई तरीके होते हैं टाइगर के शिकार करने के। तो इस घटना चक्र में जो लाभ सिंह था, वो जब गन्ने के खेत में गया तो वहां टाइगर तारा पहले ही बैठी हुई थी। उसको देख करके उसने उसकी घात लगाई, और घात लगा करके जैसे ही वो उसके बगल से निकला, उसने पीछे से पकड़ लिया उसको, और पीछे से पकड़ के और उसको खींच के गन्ने के खेतों के अंदर ही ले गई। अब इससे पहले तो वहां पे मजदूर और किसान मारे जा रहे थे, और इस बार तो फार्म हाउस का एक ओनर ही मारा गया था। तो इसलिए लोगों ने काफी एजिटेशन किया। तो ये लाभ सिंह उसका 11वां शिकार था। तो जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एनपी सिंह उनका नाम था उस टाइम में, उन्होंने इसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की, और अगर ये ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाए तो उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको किल कर दिया जाएगा। तो उन्होंने जहां पे लाभ सिंह को टाइगर ने मार करके गन्ने के खेतों के अंदर खींच लिया था, वहां पर एक पेड़ था गूलर का, काफी भारी पेड़ था, उसके ऊपर उन्होंने मचान बंधवाया, और मचान बंधवा करके उन्होंने उसके नीचे पड्डा बांध दिया। पड्डा मतलब भैंस का बच्चा। और उसको पड्डे को बांध करके उसके गले में घंटी बांध दी गई। घंटी मनोरंजन के लिए नहीं बांधी थी, बांधी इसलिए थी कि रात के अंधेरे में जब ना तो पड्डा नजर आएगा, ना हाथ को हाथ दिखाई देता, इतना अंधेरा हो जाता है। और ये आज की बात तो है नहीं दोस्तों, ये 1978 की बातें हैं। और उस टाइम में गांव में इतनी बिजली की व्यवस्था भी नहीं होती थी, और खेतों में तो खैर बिल्कुल ही नहीं थी, घूप अंधेरा खेतों में होता था। तो वो घंटी की आवाज से उनको पता चल सकता था कि जो पड्डा है वो क्या कर रहा है, और टाइगर ने अटैक किया है तो क्या हुआ है। बहरहाल वो दोनों, एक वाइल्ड लाइफ चीफ वार्डन एनपी सिंह और उनके साथ में एक शिकारी, एक गनर लेकर के वो पेड़ के ऊपर बैठ गए 25 फीट की हाइट पे, और वहां पे बैठ के वो वेट करने लगे। और उनके साथ में एक पार्टी आई थी 15-16 लोगों की, और वो शोर कर आपस में बात करते हुए वापस चले गए। अब ये जो पार्टी दोस्तों जो आई थी वो वापस चली गई, लेकिन टाइगर को ये तो नहीं पता ना, टाइगर को गिनती तो आती नहीं है। अब उसको ये तो पता नहीं है कि भाई 18 पर्सन आए थे और 16 वापस गए हैं। तो अब उन्होंने, जब वो वापस चले गए तो वो शांत होकर के बैठ गए। और जब टाइगर्स को ये पता चला कि ये जो पार्टी आई थी ये वापस चली गई है, तो टाइगर काफी देर तक देखता रहा, और उसके बाद में वो गन्ने के खेत में बैठी हुई थी। ये तो पता ही था उन सबको कि गन्ने के खेत में है, इसीलिए उन्होंने वहां पे मचान बांधी थी। तो रात के करीब 11 बजे तक तो कोई हलचल ही नहीं हुई किसी तरह की, और रात के 11 बजे के आसपास वो जो टाइगर्स थी वो निकली, लेकिन ये उनको दिखाई नहीं दिया। ये एक अंदाजा है कि वो निकली होगी। और निकलने के बाद में एनपी सिंह को तो तब पता चला टाइगर का, जब एक्चुअली में दोस्तों जो कटरा था वो शांत होकर बैठ गया था, और जब रात के 11 बजे के आसपास जो कटरा था उसकी जो गले में घंटी बंधी हुई थी वो बड़ी जोरों से बजने लगी। जब वो जोरों से बजने लगी उसके बाद वो एकदम से शांत होगी, और कुछ धर पकड़ की आवाज भी आई, शांत वातावरण था। तो उन्होंने क्या था कि उन्होंने अपनी जो राइफल थी उसकी बैरल पे टार्च बांध रखी थी दोनों ने, और सर्च लाइट टाइप की टॉर्च थी। और जैसे ही उन्होंने उस टॉर्च की रोशनी डाली और वो सीधी पड्डे पे पड़ी, तो वहां पे उन्होंने एक टाइगर को बैठे हुए देखा उसके ऊपर। पड्डा तो उनको नजर नहीं आया, और टाइगर उनको पूरा नजर आया, उसके ऊपर बैठा हुआ था। तो सबसे पहले तो जो एनपी सिंह थे उन्होंने अपने ट्रैंकुलाइज गन से फायर किया और कोशिश करी कि उसको बेहोश किया जाए, लेकिन वो फायर ढंग से हुआ नहीं, मिस फायर हो गया, इंजेक्शन ढंग से चला नहीं। तो अब बारी सी शिकारी की। शिकारी ने उसके शोल्डर का निशाना लिया टाइगर के और फायर कर दिया,
और फायर करने के बाद में टाइगर ने एक उछाल भरी और हल्की सी गुर्राहट की और उसके बाद वो गायब हो गया। अभी तो रात के 11 बजे थे और पूरी रात बाकी बची हुई थी, तो इसलिए उनका उतरना सेफ नहीं था। पता नहीं वो टाइगर घायल हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको गोली लगी है या नहीं लगी है, लगी है तो उसको उसने इंजर्ड ही किया है या उसको मार दिया है, और अगर इंजर्ड भी किया है तो कम किया है या ज़्यादा किया है तो सब सुबह पता चलेगा। और उस टाइम में उनका वहाँ पे उतरना ठीक नहीं था, तो वो वहीं पर बैठे रहे। जब सुबह हुई और हल्की हल्की रोशनी आने लगी तो वो वहाँ से उतर करके सबसे पहले तो गांव में गए, और पास के गांव में, जिस गांव का लाभ सिंह था उस गांव में गए, और वहाँ पर उन्होंने पर्सन्स को इकट्ठा किया, 12-13 बंदे इकट्ठे करे और 2 ट्रैक्टर लिए और ट्रैक्टर के ऊपर सवार होकर के, दोस्तों ट्रैक्टर में थोड़ी सेफ्टी रहती है पैदल के मुकाबले, तो ट्रैक्टर के ऊपर सवार होके वो लोग उस गन्ने के खेत के पास गए, और जहाँ पे वो पड्डा बांधा हुआ था वहाँ पे ट्रेल बनी हुई थी, ब्लड की एक ट्रेल जो खेतों के अंदर जा रही थी, तो वो ट्रैक्टर के अंदर पैदल जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि डर तो था। दोस्तों ऐसा होता है, ये जो टाइगर होता है ये बहुत घुन्ना और चालाक होता है। अगर ये इंजर्ड हो और ये देख ले कि ह्यूमन बीइंग है सामने, तो बदले की आग में बैठा हुआ वो शांत होकर बैठा रहता है और वेट करता है कि ये उनके पास में आए, और जैसे ही वो उसके पास में आते हैं तो घायल टाइगर भी अटैक कर देता है, और उसका उस टाइम का अटैक बड़ा भयानक होता है। और टाइगर का अटैक तो वैसे ही बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि उसका वेट, उसके पंजे, उसके जो तेजी होती है वो इंसान को एक झटके में खत्म कर देती है। बहरहाल जब वो वहां पर पहुंचे अंदर खेत में, तो उनको वहां पे एक मेल टाइगर मरा हुआ मिला, तो वो तो ये सोच रहे थे कि ये फीमेल टाइगर तारा होगी, लेकिन ये मेल था। बाद में जब जांच की तो उनको समझ में नहीं आया कि ये मेल टाइगर कौन सा है, ये मेल टाइगर धोखे से मारा गया। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब तारा की जांच की गई, उसका देखा गया कि वो किधर घूम रही है, कहाँ घूम रही है, तो वो कैसे घूम रही है वो मैं आपको बताता हूँ। कि क्योंकि जो बिली अर्जुन सिंह थे उन्होंने कभी भी पड्डा बांधना बंद नहीं करा था। वो अपने टाइगर हेवन पे अक्सर पड्डे को बांधा करते थे, चाहे तारा उसको खाने आए या ना आए। तारा कई बार 15 दिन के बाद, कई बार 12 दिन के बाद, कई बार 1 वीक के बाद वहां आ जाती थी, और वो उसके आने के जो साइन होते थे वो पगमार्क से पता चलता था, और पड्डा बांधने की जो ड्यूटी थी, और उसके बाद वो टाइगर तारा आई है या नहीं आई और वो कहाँ गई उसके बाद में, ये सब चेक करते थे जैक्सन और लल्लू। जैक्सन और जो लल्लू थे ये टाइगर हेवन के कर्मचारी थे, और इन्होंने दोस्तों बचपन से ही उस तारा को पाला था, बड़ा किया था, नहलाया था, धुलाया था, खिलाया था, उसको सैर कराते थे, उसके कमरे की सफाई करते थे। तारा को एक कमरे में रखा जाता था और उस कमरे के बाहर ही पड्डा बांधा जाता था। तो कभी कभी वो आके पड्डे को मार जाती थी, कभी नहीं भी मारती थी। तो ये ऊपर बैठ करके देखा करते थे, कई बार सो जाते थे तो नहीं देख पाते थे, पूरी रात तो बैठा नहीं जाता, तो घंटे 2 घंटे बैठ जाते थे, ड्यूटी दे लेते थे 3 घंटे बैठ के कभी। तो एक बार जब उन्होंने देखा कि जो तारा है वो अकेली ही आई है, अकेली आ रही है, और अकेली आई है और उसके साथ में कोई मेल टाइगर नहीं है। पहले उसके साथ में बहुधा मेल टाइगर होता था, और उससे फिर जब उन्होंने ये बात चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एनपी सिंह को बताई, तो उससे पता चला कि अब जो ये मेल टाइगर है ये वही मेल टाइगर है, इसका साथी जो तारा के साथ घूमता था, और ये मारा गया। और हो सकता है वो जो 2 मजदूर जंगल में लकड़ इकट्ठी करने गए थे उसकी किलिंग में भी इसका हाथ रहा हो। बहरहाल किस्मत ने टाइगर तारा को फिर बचा दिया, और उसके बाद में वो ऐसे ही कभी किसी किसान को, कभी किसी मजदूर को, कभी कोई घास काटने औरतें जो गांव की जाती हैं जंगल में, उनको ऐसे मार के वो खाती रही, और उसका वो दौर चलता रहा। और फाइनली मारे जाने से पहले उसने 22% मार के खा लिए थे। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है दोस्तों, लेकिन क्या है कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, और अनऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उसने कम से कम 50 से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग मार के खाए थे। और जो बॉडी मिल जाती है, जिसका रिकॉर्ड मिल जाता है, साबित हो जाता है, तो वो तो रिकॉर्ड में आ जाता है, और जो मिलते ही नहीं, जिसकी बॉडी मिलती नहीं, वो मिसिंग में आ जाते हैं, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको मिसिंग में डाल देता है, या ये बोलता है किसी ने मर्डर करके डाल दिया, जो भी है ऐसा कुछ करके वो 22% का ही उसका रिकॉर्ड है।
और मेरे ख्याल से भारत की आज़ादी के बाद ये ऐसी मैन ईटर टाइगर्स थी जिसने सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग मारे थे। क्योंकि वैसे ज़्यादातर जो अब तक मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई है मैन ईटर टाइगर्स की, जो कि जिम कॉर्बेट पार्क में थे, जैसे शेरू है और ढीठू था, उन्होंने 2-2% ही मारे थे। और उसके बाद भी कई मैन ईटर टाइगर, मैं आपको आगे भी आपको उनकी स्टोरी सुनाऊंगा, इस्टेब्लिश होते रहे हैं। कोई 5% मारे हैं, किसी ने 8 मारे हैं, लेकिन इसने 22 मारे थे। और मेरे आईडी से सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग किलिंग इसने भारत की आज़ादी के बाद इसने की थी। बहरहाल मैं अपनी स्टोरी पर वापस आता हूँ। तो जब वो मेल टाइगर मारा गया, उसके बाद में इसने ह्यूमन किलिंग जारी रखी तारा ने। और ऐसे किलिंग करते करते एक दिन उसने 17वां शिकार किया। और बड़े आश्चर्य की बात है, ये जो 17वां उसने शिकार किया, ये उसने अपने पालन करता लल्लू को ही मार दिया। लल्लू जो जैक्सन का भांजा था, जिसने उसको बचपन से खिलाया, जिसको नहलाया धुलाया, उसको घुमाया, उसकी केयर टेकिंग की, उसके कमरे की सफाई करी, सारा कुछ वो करता था, उसी को उसने मार दिया। और उसको उसने कैसे मारा ये मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर क्या होता था दोस्तों कि ये लल्लू और जैक्सन ये कर्मचारी थे टाइगर हेवन के, और ये वहीं स्टाफ क्वार्टर में रहते थे। तो इनका काम था पड्डा बांधना, कभी बकरा बांधना। तो जब इन्होंने देखा कि कभी कभी वो आती है, तो इन्होंने कोशिश करी कि कमरे में बांध दिया जाए। इन्होंने ये आइडिया लगाया कि कमरे में बांध दिया जाए, और जैसे ही ये कमरे में घुसेगी तो साथ वाले कमरे से निकल के बाहर से कुंडी लगा देंगे और इसको ट्रैप कर लेंगे अंदर, उसी कमरे में जिस कमरे में कभी तारा बचपन में रहती थी। तो ऐसे ही उन्होंने कमरे में, उस कमरे में जिसमें कि तारा को रखा जाता था बचपन में, उसमें उन्होंने बकरा बांधा और कभी पड्डा बांधा। ऐसे करते करते 5-6 दिन हो गए। तारा आती थी लेकिन वो एंटर नहीं करती थी उसके अंदर में। उन्होंने देखा, उसके पंजे के निशान देखे, उसके आने के, उसके जाने के, क्योंकि जैक्सन की और इसकी ड्यूटी थी कि ये रोज सुबह उठ करके उनके पंजों के निशान देखें और ये कहाँ जाते हैं, कहाँ से आती है, ये सब वो चेक करने की उनकी ड्यूटी थी। तो सुबह उठ के जब वो देखते थे कि वो तारा आई है और कितनी देर उधर वो घूमी है, गई है वापस, ये सब चेक करते थे, लेकिन वो अंदर नहीं आती थी कमरे में। तो एक दिन की बात है, ये बात है 20 अगस्त 1980 की। 1980 20 अगस्त को सुबह लल्लू उठा 6 बजे, और अगस्त के महीने में तो थोड़ा दिन तो हो जाता है, सुबह 6 बजे वो उठा। और उठ करके सबसे पहले वो वहीं गया जहाँ पे वो पड्डा बांधा था, उस कमरे के अंदर। और वहां पे उसने देखा कि पग मार्क बने हुए हैं तारा के, आने के भी और उसके बाद जाने के भी, और वहां पे बैठने के भी। लेकिन वो अंदर एंटर नहीं करा उसने। अब उसने अंदर एंटर नहीं करा तो लल्लू ने सोचा कि इसको देखा जाए कहाँ जाती है, क्योंकि ये इनका रूटीन वर्क था। जैसा कि बिली अर्जुन सिंह ने इनको बोल रखा था कि तुम्हारी ये ड्यूटी है, इसका आपने ऐसे ख्याल रखना है, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, सब आप देखो। और उनकी कोशिश थी कि इसको ट्रैप करा जाए किसी तरह से वापस। और दोस्तों मैं अपना ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी है इसको 18-19 मिनट हो गए हैं। और जल्दी मैं आपको स्टोरी दूसरी, इसकी चौथा पार्ट सुनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि लल्लू जो कि उसका पालन करता था, उसको कैसे इस मैन ईटर टाइगर्स ने मारा, खाया, और क्या घटना चक्र चला आगे उसके साथ में, और किस प्रकार से फिर उसने और ह्यूमन बीइंग किलिंग करे, और एक बहुत बड़ा टेरर उसने दुधवा नेशनल पार्क के कंपाउंड के अंदर भी पैदा कर दिया था, और वहां के 2 कर्मचारी भी मार के खा लिए थे, और कैसे फाइनली उसको गोली से मारा गया। ये सारी स्टोरी मैं आपको अपने अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। दोस्तों अपना ख्याल रखना। सत श्री अकाल, नमस्कार और सलाम दोस्तों।